हेलो डियर ऑडियंस। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हार को जीत में कैसे बदलें। जी हाँ। क्या आप कभी फेल हुए हैं किसी काम को लेके, किसी एग्जाम को लेके? क्या आपने कभी फेलियर का सामना किया है? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपने जरूर फेलियर का सामना किया होगा। तो उस फेलियर के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम हार चुके हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते? आपका मन उदास होने लगता है, आप एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बनने लगते हैं, आपको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप किसी भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहते, अपने दोस्तों के ग्रुप में नहीं जाना चाहते। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हार को जीत में कैसे बदलें। तो देखिए, हार को जीत में बदलने के लिए किसी मशीनरी या टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने मन को समझाना है, अपने मन के जो वेव्स हैं, जो ऊर्जा है, उसे फिर से ट्रांसफॉर्म करना है एक नई ऊर्जा और एक नई एक्टिविटी के साथ। तो देखिए, ज्यादातर लोग, मोस्टली 90% लोग जब किसी चीज में हार जाते हैं तो अपने आप को बहुत ही कम समझने लगते हैं, दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, मैं ऐसा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उनका मन उदास होने लगता है, वो तुरंत टूट सा जाते हैं। फिर मैंने देखा है बहुत लोगों को अपने ग्रुप में भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई काम करते हैं और फिर टूट जाते हैं, उसके बाद ज्यादा बोलते बोलते नहीं, किसी टॉपिक में हिस्सा नहीं लेते, वो बातचीत नहीं करते, बहुत उदास उदास होने लगते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों इस पे कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूर होना चाहिए, जो बताना चाहिए लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप हार गए हो, लेकिन फिर भी आपको एक नए ऊर्जा और एक नई एक्टिविटी के साथ आपको फिर से उठना चाहिए। आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जरूर जानते होंगे, जो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, विद्युत। उन्होंने 10,000 बार से ज्यादा ट्राई किया था, सोचिए। 10,000 बार से ज्यादा ट्राई करने के बाद वो सक्सेसफुल हुए थे। आप एक दो बार कर लेते हो, आप टूट सा जाते हो, ऐसा नहीं है। आपको कई बार, बार बार कोशिश करना चाहिए। एक बार नहीं हुआ, 9 बार नहीं हुआ, बार बार करिए। होगा कैसे नहीं? आप मुझे ही देख लीजिए। मैं पिछले यूट्यूब पे, पिछले ईयर से, तो यानी कि लास्ट 2 ईयर से, मैं 2 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ग्रोथ नहीं हुआ। कई सारे चैनल्स मैंने एक्टिवेट किए, फिर से उसे क्लोज भी किया, और ये फिर से एक नया चैनल है। लेकिन मैं हार नहीं मान रहा हूँ, लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट हो गया है इसमें और मुझे मजा आने लगा है। अब मुझे कुछ भी हो, मुझे बस बनाना है, मुझे बस क्रिएट करना है, तो करना है कंटेंट। तो इस एक तरीके से चलिए कर्मयोगी की तरह। मतलब कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए, बस अपना कर्म करिए, जो होगा वो होना ही है। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं आप किसी एग्जाम के लिए, तो आप जरूर पास होंगे, कोई रोक नहीं सकता। और अगर नहीं होना है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए या फिर मत पढ़िए, आप नहीं होगा उसका। तो बात को समझिए मेरी। सफलता और असफलता में बहुत ज्यादा डिफरेंस मत लाइए। सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू है। असफल हुए हैं आप तो कोई बात नहीं, अपने फेलियर से कुछ सीखिए, कुछ इम्प्रूव करिए, आप देखिए कि आप क्या स्ट्रांग बना सकते हैं। क्या ऐसा क्या वीक पॉइंट था जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं? फिर उसके बाद आप उस वीक पॉइंट को स्ट्रांग बनाइए और आगे बढ़िए। तो अपने डर को, अपने फेलियर को गले लगाइए, उसे सीखिए, उसे दोस्त बनाइए और फिर से आगे बढ़िए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर आपको बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो आप फिर से कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मैं चलता हूँ। तो डियर ऑडियंस, प्लीज टेक केयर। बाय बाय।